नमस्कार, आरंभ न्यूज में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने एक भाषण भी दिया जो लगभग 30 मिनट का था, जिसमें उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका में महिला और पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा इमिग्रेशन, मैक्सिको और पनामा पर सख्ती समेत कई बड़े ऐलान भी किए। शपथ के दौरान दिए भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार केवल 2 जेंडर्स को ही मान्यता प्रदान करेगी, पुरुष और महिला। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। इसके बाद ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को भर्ती करने से अमेरिकी फौज कमजोर पड़ जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। भाषण के दौरान ट्रंप ने इमिग्रेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को उनके घर और देश में वापस भेजना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए हैं, जिसकी योजना भी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की योजना भी बना रहे हैं और उन्होंने अवैध प्रवासन को पूरी तरह रोकने का वादा भी किया। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च केंद्र के अनुसार विश्व के सबसे अधिक अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक 4 करोड़ 78 लाख अप्रवासी अमेरिका में रह रहे थे। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से अप्रवासी अवैध तरीके से अमेरिका में आकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर हो रहे सभी अवैध एंट्रियों पर रोक लगाई जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने की भी बात कही। उनका कहना है कि सरकार सभी अपराध करने वाले अप्रवासियों को उनके देश वापस भेज देगी। आपको बता दें कि दक्षिणी बॉर्डर से आ रहे अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या अमेरिकी राजनीति के लिए एक अहम मुद्दा बन चुकी है। ट्रंप इस बॉर्डर पर एक दीवार बनाने की भी बात पहले कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान अमेरिकी हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम की भी निंदा की। खासकर उन्होंने हेल्थ सिस्टम पर जोर दिया और कहा कि अमेरिकी हेल्थ सिस्टम ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो इमरजेंसी में कभी काम नहीं आता, जबकि सबसे ज्यादा पैसा इसी पर खर्च किया जाता है। साथ ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की भी बात कही और कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमारे बच्चों को शर्म करना सिखाता है, लेकिन अब यह सब बदला जाएगा और बहुत तेजी से बदला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब तक हम ऐसा करते आए हैं कि दूसरे देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अपने नागरिकों पर टैरिफ लगाते थे, लेकिन अब हम अपने नागरिकों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने अपने कई भाषणों में यह पहले भी कहा है कि उन्हें अन्य देशों से व्यापार में कई बड़े घाटे का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह ब्रिक्स देश पर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण में कहा कि पनामा नहर को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नहर के कारण हमारे साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया गया है। इसे तोहफे के रूप में पनामा को नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि इस नहर को हमने चीन को नहीं बल्कि पनामा को दिया था और अब हम इसे वापस अपने नियंत्रण में ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहर को पनामा शहर को अमेरिका ने 1999 में तोहफे के रूप में दिया था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो चुका है, जिस कारण यहाँ पर अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। अंततः डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकारी आदेश हैं उनमें जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की भी बात कही गई है। हालांकि इन्होंने इसे अपने उद्घाटन भाषण में मेंशन नहीं किया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए आरंभ न्यूज के साथ।